हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप लोग देख रहे हैं सुगरा की वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जितने भी करगिल में सरदार जी वगैरह हैं उनसे हिस्ट्री पूछेंगे कि यहाँ पे कब से हैं, कैसे हैं, क्योंकि ये हमारे लोकल सरदार जी है और हमें इसके बारे में खुद मालूम नहीं है। तो आज मैं सर से बात करने के लिए आई हूँ। सो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो फातिमा जी का मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि वो आज हमारे पास आए करगिल हमारे बारे में जानने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला। सबसे पहले हमें बताइए कि यहाँ पे आप कब से हैं? यहाँ पर हमारी जो फैमिली है, ये सिख फैमिली है, तकरीबन 100-150 साल से रहते आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर सिख फैमिली थी, हिंदू फैमिलीज भी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो यहाँ से कुछ बाहर चले गए, कुछ हालात की वजह से यहाँ से बाहर चले गए। So guys, सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी यहाँ पे आप कितने फैमिलीज रह रहे हैं? एट प्रेजेंट हम इस वक्त कोई 8-9 फैमिलीज यहाँ पर हैं। अच्छा। जो रह गए हैं, तो कुछ जो 47 में चले गए, उसके बाद फिर चाइना वार हुआ 62 में, तो हालात को देखते हुए कुछ उसमें भी कुछ थोड़े बहुते जो थे वो भी चले गए। लेकिन 65 में जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ तो मैक्सिमम उसमें यहाँ से चले गए। और 71 में तो कोई नहीं गया। 71 में हम सब यहीं पर थे, जितने फैमिली थे यहीं पर थे। लेकिन हालात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ यहाँ पर हिंदू फैमिलीज और सिख फैमिली जो थे यहाँ से बाहर जाकर बस गए। बाहर मीन्स जैसे सिख लोग ज़्यादातर पंजाब में या फिर पाकिस्तान, मतलब कहाँ पे गए? ज़्यादातर पंजाब में चले गए, कुछ कश्मीर में रहे, कुछ जम्मू चले गए, कोई पंजाब चले, मैक्सिमम सभी पंजाब में ही चले गए। सर, जैसे पंजाब में आप लोगों का कोई लैंड वगैरह या फिर कुछ भी है? नहीं, पंजाब में हमारा कोई नहीं है, ना कुछ लैंड है। हम यहीं पर हैं, हमारा यहीं पर ही सब जायदाद यहीं पर ही है, करगिल में, करगिल के रहने वाले हैं। सो 150 साल हमारे दादा परदादा यहीं पर पहले यहीं पर जमे, यहीं पर उन्होंने कारोबार किया और हम भी यहीं पर ही हैं। मतलब आप जो है वहाँ पे पाकिस्तान कभी जाते हो कि कोई रिलेटिव्स भी नहीं है वहाँ पे? पाकिस्तान में कोई, हाँ पहले था जब कारोबार था गिलगित अस्कर्दो में जो जाते थे वहाँ पर रिलेटिव थे। हाँ, गिलगित अस्कर्दो में कारोबार के हिसाब से थे, लेकिन हालात के हिसाब से वहाँ पे उनको जाना पड़ा तो वो चले गए। कई हालात के हिसाब से वहाँ पर उनकी ये 47 में कुछ कईयों की डेथ भी हो गई, कुछ अपना माल असबाब सब छोड़कर उनको भागना पड़ा। तो इस तरह करके फिर कोई पंजाब चले गए, मैक्सिमम पंजाब ही चले गए वहाँ से और यहाँ से भी। अच्छा, जैसे यहाँ पे जब 1947 के बाद आप तो इंडिया में ही रहे हो, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत या उससे पहले कोई दिक्कत आए? दिक्कत तो कोई नहीं आए। उन दोनों में हालात ऐसे थे कि रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो मुश्किलातें होती थी वो सबको फेस करना पड़ा, चाहे वो किसी भी तबके से हो, वो हर चीज़ को सब सहना पड़ रहा था। सर्दियों के जो दिन आते थे तो 6 महीने के लिए हमारे को यहाँ पर स्टॉक करके रखना पड़ता था। कारोबार के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से भी हमारे को यहाँ पर सब कुछ माल डंप करके रखना पड़ता था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब कुछ तब्दील हो गया। अब तो उन दोनों में गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी, लोगों का आना जाना बड़ा पैदल हुआ करता था। यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए आपको 6-7 दिन लग जाते थे। और मुझको इतना याद है, करगिल से जो लोग श्रीनगर जाते थे उनको परमिट निकालना पड़ता, रोड परमिट, सड़क से जाने के लिए। और श्रीनगर से जिसको करगिल आना पड़ता था उसको भी परमिशन लेना पड़ता था पुलिस वालों से। ये एक किस्म से यहाँ पर परमिट सिस्टम था, आपको आने जाने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ के लोकल के लिए इतना नहीं, जो बाहर के जो थे उनको लोकल को भी लेना पड़ता था जी। जैसे आपने कहा कि मतलब हमारे इश्यूज़ के बारे में बताया था कि इस टाइप के इश्यूज़ होते हैं। मेरे कहने का, पूछने का ये मतलब था, जैसे यहाँ पे मेजोरिटी देखा जाए तो ज़्यादातर मुस्लिम है, हिंदू बहुत कम है, सिख बहुत कम है, ना कि बराबर है। जैसे मैं देख रही थी, कल सर्च करी थी तो 0.86% मतलब सिख के जो पॉपुलेशन है वो दिखा रहा था। तो जैसे आप ज़्यादातर मुस्लिम इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पे 90 मतलब 70 से ऊपर जो परसेंट है वो मुस्लिम ही रह रहे हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं? इनके मतलब बीच में रहने बहुत सारी चीज़ों से दिक्कतें आते हैं, तो आपको ऐसी इस टाइप का कोई दिक्कत? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। नो डाउट यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर आबादी मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम की है। लेकिन इस इलाके में रहकर हम बहुत खुश हैं, हमारे को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। हमारा भाईचारा बहुत बड़ा है। उनकी शादियों में वो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, दावतें, हमारे लिए स्पेशल खाना बना होता है। यहाँ जब हम भी, मेरे कुछ सिस्टर जो थे या ब्रदर थे, उनकी भी शादी करगिल में ही हुई, तो हमने भी उनको दावत पर बुलाया। हमने उनको दावत में इससे दिया कि उनके लिए चावल जो था हमने सूखा चावल दिया, सूखी सब्जी दी, और गोश्त के लिए हमने उनको भेड़ बकरी ला कर दिया ताकि वो खुद ही बनाए और खुद ही इसको इस्तेमाल करें। तो ऐसा भाईचारा हमारे में है। दूसरा भाईचारा मैं आपको कहूँ कि मस्जिद जो है, हमने कहा मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही दीवार है इनका। ऐसा भाईचारा कहीं आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। तो वो हमारे बड़े दिनों में शामिल होते हैं, हम उनके बड़े दिनों में शामिल होते हैं। इस तरह हमारा जो प्रेम है, जो प्यार है, वो दोनों में बड़ा बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत ही खुशी, हमको इस चीज़ में खुशी मिलती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पास में ही हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा मस्जिद है और साइड में आपका गुरुद्वारा है, और कहीं जगह पे गुरुद्वारा है यहाँ करगिल में। हाँ, एक और गुरुद्वारा है यहाँ पर, चरण कमल गुरु नानक देव जी का हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। वो अपने आर्मी के अंडर का है, वो आर्मी ही वहाँ पर सब कुछ काम उसका करता है, एक देखभाल उसका आर्मी ही करती है। अच्छा, आप लोग भी जाते हो वहाँ पे? जाते हैं, हर संडे को जाते हैं। वहाँ पर कीर्तन होता है, जो हमारा जो रस्म रिवाज होता है वो हम करते हैं वहाँ पर। ऐसे बढ़ चढ़ के उसमें हर लोग आते हैं, इस्लाम के मुसलमान लोग भी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, हिंदू तो हैं, सिख भी हैं, बुद्ध भी आ जाते हैं। अच्छा लगता है, सब मिलजुल कर जब होता है तो बड़ा अच्छा लगता है।
बिल्कुल। जैसे यहाँ पे मतलब बाहर जैसे मैं पंजाब गई, हाँ पंजाब समाना गए थे, तो हम बहुत सुबह में पहुँच गए थे, तो तब भी हम जो है ना वहाँ पे गुरुद्वारा में जाके रुके थे। तो वहाँ पे जैसे रुकने का और जैसे आप लोग लंगर लगाते हैं, ऐसे मतलब बाहर से कोई भी आते हैं तो आप उनको स्टे के लिए बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आप यहाँ पे भी करते हो ये सब? हाँ, हमारे यहाँ पर भी फैसिलिटी हमने सब कुछ दिया है। जो बाहर से लोग आते हैं हम उनको यहाँ पर हमारे गुरुद्वारे में, अभी इस गुरुद्वारे में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हमने एक कमरा उनके लिए रखा है। खाना पीना हम लंगर का इंतजाम कर देते हैं। लेकिन जब कभी जो जत्था आता है 50 का, 60 का, 100 का आ जाता है, फिर हमको आर्मी गुरुद्वारे में ही वहाँ पर उनके लिए सब कुछ इंतजाम होता है। रहना सहना खाना पीना सब कुछ उधर हो जाता है। ये हमारे में सिखों में तो एक दस्तूर है कि लंगर और यात्रियों के लिए सेवा, जो उनके लिए रहने की जगह होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा लंगर जो सेवा है वो तो चलता ही रहता है। बिल्कुल, ये जो है आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है हमें भी। जहाँ पे भी हम जाते हैं, जहाँ रहने की जगह नहीं होते, खाने के लिए मतलब कुछ खाना नहीं होता है, वहाँ हमारे जैसे सिख भाई लोग हैं, वहाँ पे वो लोग लंगर लगाते हैं और रहने के लिए खाने पीने का सबका इंतजाम करते हैं। और जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे लड़कियों के लिए अलग सा रूम रखा हुआ था, सेपरेट रूम रखा हुआ था। ये सारे चीज़ें फैसिलिटीज़ जो है हमारे यहाँ सिख भैया सारे मतलब प्रोवाइड करते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ अगर कोई भैया मतलब जैसे कोई भी हो बाहर से आना चाहते हैं तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ना होने के बावजूद भी अब एक कमरा रखा हुआ है। सो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं ना कि कर्म करना चाहिए, है ना? कर्म, हाँ कर्म करो, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। हाँ? हमारे सिखों में एक गुरु जी के महाराज के हिसाब से हमने कहा कर्म करो, वर्ण छको और किरत करो। किरत माने आप मेहनत करो और वर्ण छको, जो कुछ आपने कमाई किया है उसको बांट के खाओ और प्रभु का ईश्वर का नाम लो। ये हमारा गुरु जी की उपदेश है। ये तो हम इसको निभाते हैं। इस हिसाब से जो कोई आता है हम उसको सेवा करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। ये बिल्कुल, ये चीज़ हमें भी सीखना चाहिए। मतलब आपका ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे मंदिरों में पैसे जाते हैं वो उसका नहीं पता चलता कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। मस्जिदों में पैसे जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो खैर इतना वो नहीं है, मतलब जैसे घोटाला वगैरह हो जाए, लेकिन बाहर के जैसे देखते हैं मस्जिदों में पैसे जाते हैं, मंदिरों में पैसे जाते हैं, उनका कहाँ जा रहे कहाँ नहीं उसका कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो सिखों में जहाँ गुरुद्वारे में पैसे डालते हैं ना उसका साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ ये हमेशा गरीबों के लिए या जैसे मुसाफिरों के लिए हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भाईचारा ज़्यादा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जैसे आपका कभी मन किया कि यहाँ से बाहर जाने का, कहीं और सेटल होने का? हमारे को जब यहाँ से सबसे ज़्यादा जरूरत है, हर चीज़ की जरूरत है। भाईचारा हमारे यहाँ पर। मैं एक और आपको एक अपनी हकीकत बात सुनाता हूँ। मेरी मदर की डेथ हुई सर्दियों में, विंटर में, फरवरी का महीना था, 13 फरवरी का। मैं स्कूल में था। स्कूल से मेरे को जब मैं घर तक आया तो मेरे अड़ोस पड़ोस के जितने थे सभी मोमडन हैं। तो यहाँ पर कोई एक ही मेरी भाभी थी लेडी, और कोई लेडी नहीं थी। तो आप अंदाजा लेके उसका गुस्ल करना, जो कुछ करना था वो सब यहाँ की औरतों ने आकर यहाँ पर किया। तो ऐसा भाईचारा कहाँ मिलेगा? और फिर हम जब अगले दिन नेक्स्ट डे उसकी जब अर्थी लेके डेड बॉडी जहाँ पर हम शमशान घाट गए, हमारे को यह नहीं पता चला कि वहाँ पर चिता किसने बनाई, लकड़ी कहाँ से आई, ये सब कुछ जो किया यहाँ के लोगों ने मिलकर किया। तो ऐसा भाईचारा कहीं पर नहीं मिलेगा। तो हमारे को किसी चीज़ को उन्होंने तकलीफ नहीं होने दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए। ये तो कि चलो गम के खुशी के वक्त भी वो भी सब कुछ मिलकर आए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि खुशी के दिन में, शादी में हमारे को स्पेशल बुलाते हैं, तो हमारे लिए स्पेशल खाना भी बनता है। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है? भाईचारा की मिसाल है यहाँ पर देखने के काबिल। जी, जैसे आप हमें तो मेन हिस्ट्री जानने के लिए आई थी कि हाँ यहाँ पे कब से हैं, कैसे हैं, वो तो आपने बता दिया। पूरा मतलब 100 साल से ऊपर से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो जैसे आप लोगों का यहाँ पे दादा परदादा, तो वो आपको जैसे कुछ ऐसे स्टोरी नहीं सुनाती कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम, या जैसे वॉर हुआ था 1947 1965 में, क्या मतलब यहाँ से बहुत सारे लोग भाग के गए थे ना कि कहीं दूसरी जगह पे, तो आप लोग भी गए थे यहाँ से? नहीं, हम नहीं गए। सिर्फ हमारे जब हुआ लास्ट में, जब कबाली जब यहाँ पर आ गए, करगिल में भी कबाली आ गए, तब छोड़कर जाना पड़ा। मेरे फादर को यहाँ पर दुकान बंद करके जाना पड़ा। तो कबाली यहाँ पर आए तो हमारे जो दुकान के नीचे जो शटर थे, जो लकड़ी के फट्टे होते थे, वहाँ पर उन्होंने गोलियाँ चलाई थी। और अंदर आकर जो हमारे कुछ सामान जो था, कीमती सामान जो थे, वो हम जब वापस आए तो हमारे को यहाँ पर नहीं मिला। तो इस हिसाब से लगता है कि कुछ हुआ होगा जो उन्होंने किया है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं। 65 के जंग में भी हम यहीं पर थे, लेकिन जो लेह में जो थे कुछ सरदार जो थे, हिंदू फैमिली थे, वो अपने वहाँ पर छोड़कर चले गए थे। 71 में तो हम यहीं पर थे। आपको पता है, एक और बात बताऊँ कि ये जो पॉइंट से ऊपर की जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं, ईद के दिन क्या होता था, वहाँ पर दीवे जलते थे, लाइटें चलती थी। वो हमारे को यहाँ से, वो हमारे को यहाँ से दिखाई देता था। अब तो उससे पीछे, काफ़ी पीछे चले गए। लेकिन उस वक्त ऊपर जो इनका बड़ा दिन होता था, ईद होता था या नवरोज़ होता था, तो उस ऊपर जो दिया जलते थे, हम यहाँ से देख सकते थे कि वो पाकिस्तान वाले वहाँ पर दिया जला रहे हैं, ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पर जो नवरोज़ का दिन हुआ करता था पहले, तो हमारे घर में हम सब उनके घरों में जाते थे ईद मुबारक उनको देने के लिए। हमारी बैसाखी के दिन पर सब आते थे यहाँ पर, हमारे घर में आ जाते थे। तो हमारे को अपने साथ, उन दिनों में तो ये बिस्कुट वगैरह नहीं हुआ करते थे, एक शरखारा होता था, खुबानी होती थी, तो हाँ, और अंडे लोकल अंडे जो थे वो हमारे घर में देकर चले जाते थे। हम भी जब उनके ईद पर जाते थे, हम भी यहाँ से ये खुबानी है, छुआरे, बादाम, मिठाइयाँ जो होती थी वो लेकर चले जाते थे। इस तरह प्यार मोहब्बत हमारा दोनों में बरकरार रहता था। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे खेती बाड़ी करते हैं, तो आप लोग करते थे यहाँ पे खेती बाड़ी? खेती बाड़ी हमारे पे इतना खेती बाड़ी नहीं थी, तो
कुछ हमारे जो खेती जो थे वो मुलबेग है। हमारे जो दादी जो मेरी जो थी वो बुद्धिस्ट थी, वो मुलबेग के रहने वाले थे। उनका वहाँ पर अपना खेत ज़मीन है, तो वहाँ पर उनका खेती बाड़ी हुआ करता था। तो उधर कुछ हमारा कुछ जो हिस्सा जो था वो हमने उन्हीं के हवाले करके रखा था, ताकि क्योंकि हम तो यहाँ पर अपने बिजनेस में लगे रहे, तो खेती बाड़ी जो थे वहीं पर हुआ करता था मुलबेग में। जी हाँ जी। बिल्कुल। यहाँ पे अभी आप किस चीज़ की मतलब बिजनेस कर रहे हो आप? मैं एज ए टीचर हूँ, सूर्यवली हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल रहा हूँ। अब रिटायर हो गए वहाँ पर एज ए सीनियर टीचर हूँ वहाँ पर। तो अभी तक बच्चों का मेरे साथ बड़ा प्यार है, तो इसलिए मैं अपने स्कूल में लगाई हूँ, वहाँ पर स्कूल में जाता रहता हूँ जी। सो अब तो कब से करगिल में हैं, तो आप तो करगिली लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, आपको करगिली भी आती होगी। हाँ, और टूटी कर लेते हैं, टूटी फूटी कर लेते हैं, टूटी फूटी मिल गया। हाँ, और पंजाबी तो आती होगी? पंजाबी तो है, पंजाबी तो है घर में। हाँ हाँ, हिंदी तो है जी जी। सो आप भी बहुत लकी है कि आप 2-2 4-4 लैंग्वेज आराम से हाँ, बोल ये पाते हैं। 3-4 लैंग्वेज जब कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सब लैंग्वेज जितना भी सीखे कम है। इंसान इस जिंदगी में आया सीखने के लिए आया, जन्म से लेकर मरण तक उसने सीखना है। पैदा हुआ तो कैसा रहना है, मरना है तो कब्र में कैसे जाना है, ये सब इंसान सीखता है जिंदगी से, जन्म से लेकर मरण तक सीखना चाहिए। जी सर। सर अभी आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पर मेरे ब्रदर हैं, मेरे से जो छोटे ब्रदर हैं वो डॉक्टर, अब एज ए डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ रिटायर हुए। मेरे से बड़े ब्रदर जो हैं वो एज ए डिप्टी डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे में थे, वो भी रिटायर हो गए। एक और छोटा ब्रदर है, वो भी एज ए हेड मास्टर थे, टीचर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। हम यहाँ पर फैमिली में सब रिटायर बंदे हैं। बाकी उनके बच्चे हैं, मेरे क्या नाम है इसको, जो लड़के हैं, एक तो आपके मीडिया में है, वो अच्छा मतलब फोटोग्राफी में उसको बड़ा इंटरेस्ट है, वो फोटोग्राफी में करता रहता है। एक और बच्चा है वो इंजीनियर करके बैठा हुआ है। तो ब्रदर के भी 2 लड़के हैं, एक इंजीनियर है, वो भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। तो छोटा लड़का यहाँ पर वो भी इंजीनियर है, लेकिन जॉब ना मिलने के यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। हाँ, सिस्टर मेरी एक जलंधर में है, एक छोटी सी बड़ी सिस्टर दिल्ली में है, ब्याई गई है वहाँ पर दोनों। जी जी। अच्छा, यहाँ से मतलब यहाँ के गई है वहाँ पे? हाँ, यहाँ से छोटी सिस्टर जो जलंधर में है, बड़ी सिस्टर दिल्ली में है। जो आप देख रहे हैं सूर्यवली का दरिया, यहाँ से पॉइंट जाने के लिए, और यहाँ से कोई ब्रिज नहीं हुआ करता था। तो यहाँ से पॉइंट जाने के लिए बीच में बहुत बड़ा पत्थर आप देख रहे हो, चट्टान हो, उसके ऊपर लॉग बड़े बड़े शेती लगाकर रखा जाता था। गर्मी में वो पुल उतार दिया जाता, क्योंकि उसमें पानी बहुत आ जाया करता था। तो लोग फिर ऊपर से आर्मी के उधर से चक्कर काट कर उनको आना पड़ता था। तो बड़ा लंबा पड़ता। सर्दियों में तो पुल के ऊपर से क्रॉस कर देते। सर्दियों में यहाँ पर इतनी सर्दी होती थी कि दरिया पूरा जम जाता था, बिल्कुल स्नो। जब यहाँ तक तो यहाँ पे बर्फ भी बहुत आती थी। इस दरिया के ऊपर हम पैदल चलते थे। अब अंदाजा लगे कितना मोटा इसके ऊपर इसका वो बर्फ का तोदा आ जाता होगा, फ्रीज हो जाता। पानी लाने के लिए हम यहाँ पर वो एक छोटा सा जो कैन होता है वो लेकर, और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जाते थे, ताकि बर्फ को तोड़े, फिर वहाँ से जग के जरिए पानी डालते, जग से डरे पानी कैन में डालते डालते पानी जम जाता था। इतनी -20 -25 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री भी यहाँ पर करगिल में गया है। तो ये अंदाज़ा हुआ करता था कि इतनी सर्दी हुआ करती थी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सर्दी दरिया, तो आप अंदाज़ा लगे कितना सर्दी हुआ करता था कि दरिया से ऊपर हम क्रॉस करके चले जाते थे। तो अब उसमें दरिया में इतना पानी भी नहीं है पहले जैसा, और ये जो दरिया के किनारे जो बांध जो बना ये हुआ नहीं करता था। गर्मी में जब पानी जब चढ़ जाता है, हमारे सामने जो पॉइंट में है खुदाम कॉलोनी करके, इसकी भी सारा जमीन पानी में भर जाता था, इतना पानी हुआ करता था। बहुत कम हो गया, अब तो पानी कम, ना के बराबर, और चारों तरफ से बांध जो लगे इसका बड़ा फर्क पड़ गया। एक और हुआ करता था, ये जो अब ब्रिज बना है वहाँ पर लोहे का, इसके साथ ही जो थोड़ी सी जगह है वहाँ पर मंदिर हुआ करता था। हाँ, मंदिर, तो मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती थी वो दरिया में आया करता था। अब ये बहुत पुरानी बात है। तो वो मंदिर जो है अब सड़क के बीच में आ गया है। मंदिर हुआ करता है यहाँ पर जो ना आरा के साथ जो है वहाँ पर मंदिर हुआ करता था। मंदिर यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। यहाँ पर जो हिंदू लोग जो थे उस मंदिर में जाकर पूजा करते थे। तो उस मंदिर को क्या तोड़ दिया गया था बाद में? मंदिर अब यहाँ पर हिसाब यह रहा कि कोई हिंदू की पॉपुलेशन रही नहीं, एक ही 2 ही रहे, तो उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा। तो वो जो मंदिर जो फिर सड़क बनने पर वो मंदिर सड़क के बीच में ही आ गया। तो इस तरह वो मंदिर वहाँ से अब रहा है, उसका नाम निशान नहीं रहा अब तक मंदिर का। मतलब पहले हुआ करता था, अब नहीं है। हाँ, पहले मंदिर था यहाँ पर। मंदिर की जो सीढ़ियाँ थी दरिया में, क्योंकि हिंदू में पूजा पाठ करते हैं तो उसके जो फूल जो है वो दरिया में जाकर प्रवाह करते हैं। तो अब वो मंदिर तो रहा नहीं, तो उसके जगह पर सड़क बन गया है। ये पुरानी, बहुत पुरानी कहानी है, इसकी बात है। मतलब ये कब की बात है, मतलब कब से? 40-60 तक था ये मंदिर, 62 तक भी था। हाँ, 62 तक भी। तो उसके बाद ही 65 के बाद ही काम हुआ। उसके बाद तो फिर मंदिर नहीं रहा, मंदिर नहीं रहा। तो ये जो है, यहाँ से हम जाते थे श्रीनगर, पैदल जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, स्टेप करके जाते थे, पड़ाव बोलते थे। तो हम अंदाजा लगे यहाँ से श्रीनगर पहुँच रहे, हमारे को 7 दिन लगते थे पड़ाव पर पड़ाव करते करते। विंटर में भी हमारे को कभी जाना पड़ा, कभी मुश्किल ऐसी आ गई थी, मजबूरी में जाना पड़ा, तो हम जोजले को क्रॉस करके जाते थे, मुश्किल में जाते थे। बड़ा मुसीबत, उन दोनों मुसीबतें भी काफ़ी थी। अब आप कहेंगे हमारी ग्रीवेंस क्या है? हमारी ग्रीवेंस कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी है, 1-2 ही है। एक तो हमने कई दफ़ा यहाँ से हुकूमत से भी कई दफ़ा कहा, कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, लेकिन अभी तक हमारा उस चीज़ को इन्होंने कभी किसी ने गौर नहीं किया। तसल्ली तो सबने दी, लेकिन वो अमल में नहीं लाया गया।
वो था कि ऊपर सबको ज़मीन दी गई है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो फैमिली जो थी, हिंदू फैमिली और सिख फैमिली, किसी को एक टुकड़ा तक नहीं दिया गया। ये हमारा रहा, सबको दिया गया, लेकिन हमारे को नेगेटिव किया, जिसके ऊपर किया गया। दूसरा, यहाँ पर सबको ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब किया, लेकिन हमारे किसी को कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है हमारी। वही अभी पूछने वाली थी कि आप लोगों को किसी भी टाइप का कैटेगरी नहीं दिया हुआ है? कोई कैटेगरी नहीं है। मेरे ब्रदर जो डॉक्टर साहब थे वो मेरिट लिस्ट में गए, मेरे जो बड़े ब्रदर है वो भी मेरिट लिस्ट में गए, अब जो कुछ मेरे जो इंजीनियर जो थे ये भी सब मेरिट लिस्ट में गए, लेकिन हमारे को इस कैटेगरी में कोई जॉब अब नहीं मिला। उन्होंने अपनी मेहनत से ही की जो जहाँ पर पहुँचा है। इस चीज़ का भी हमारे को जरा बहुत है कि मिनॉरिटी होने के नाते हमारे को यहाँ पर इस चीज़ का फैसिलिटी, SC/ST का आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला? कोई सर्टिफिकेट हमारे को मिनट, हम कहते हैं हमारे को मिनॉरिटी का सर्टिफिकेट दिया जाए, वो भी नहीं दिया गया, जिसका हमारे को बड़ा अफसोस है, फीलिंग है, इस चीज़ की फीलिंग है। ये हमारे साथ तो ज़्यादा फैमिली भी नहीं है ऊपर से। हाँ बिल्कुल नहीं है, फैमिली नहीं है, तो हमारा इतना ज़्यादा कारोबार भी अब पहले तो था, अब इतना नहीं रहा। अब सब जो है एम्प्लॉय में है, कोई प्राइवेट जॉब में, सभी प्राइवेट में, मैं भी प्राइवेट हूँ, हमारे जो बच्चे हैं वो भी सब प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कोई ऐसा खास नहीं है। मतलब अभी जितने भी आप सिख फैमिलीज जितने भी है उनमें से किसी का भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है? मैडम है, कोई एक दो है वो जो टीचर हैं, लेकिन लड़कों में से कोई जॉब में नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, वो समझ के इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, एज ए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उस चीज़ का हमारे को वो होता है बिल्कुल। और तो आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज वगैरह देना चाहते हो? मैसेज यही कि हमारा जो भाईचारा जो है यहाँ पर करगिल में बना रहे, तो यहाँ के जो लोग हमारे को यही कहते हैं कि आपके ऊपर हम कोई ज़र्फ नहीं आने देंगे, उससे पहले हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत नहीं आने देंगे। ये जो उनका हौसला जो है, उन्होंने हमारे को जो ये हौसला दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वो हमारे मैंने आपसे कहा, जब हमारा बैसाखी का दिन आता है तो हम यहाँ पर निशान साहब चढ़ाते हैं। हाँ। निशान साहब में हमारे को 5 प्यारों की ज़रूरत पड़ती है, 5 सिख होनी चाहिए, ना होने की वजह से वो खुद आ जाते हैं, तो वो हमारी सेवा में शामिलियत करते हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करते हैं, तो उस चीज़ की हमारे को बहुत खुशी होती है कि देखो हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे भाईचारा जो है, मुस्लिम भाई जो है वो हमारे साथ हैं। तो इस खुशी में हमारे को 4 चांद लग जाते हैं, तो दिल भी बड़ा खुश होता है इस चीज़ को देखकर, अच्छी लगता है जी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आप लोगों को ज़मीन नहीं दिया गया, तो जैसे अभी आप यहाँ पे हो, इसके अलावा कहीं और आपका ज़मीन है? नहीं, हमारे तो नहीं। अब कुछ मेरे जो ब्रदर है, कजन ब्रदर है, उन्होंने कुछ ज़मीन ली हुई है। उन्होंने एक बाकी अपना पहले से नहीं है? नहीं, पहले से कोई नहीं, खरीदी हुई है। ये बस यही हमारा एक पुरखों का जायदाद है, यही जो हिम्मती बाजार में है। ये तो बहुत पुराना है, 100-150 साल यही पुराना है, दादे परदादों की जायदाद यही है। हाँ, यहीं पर और थे, पहले थे यहाँ पर और भी थे। इस मार्केट जो है इसमें अपनी जायदाद, मार्केट जाओगे कागजात के हिसाब से देखिए, सिखों के नाम पर बहुत है, हिंदुओं के नाम पर भी है। इकबाल प्रोजेक्ट जो बना है वो भी एक सिख के नाम पर है, उसकी जायदाद। इस तरह काफ़ी है, सिखों के जायदाद के नाम काफ़ी, लेकिन वो यहाँ पर छोड़कर चले गए। अच्छा, वो अपने मर्जी से छोड़ के चला गया होगा, है ना? चलेगा, बाहर जाकर सेटल हो गए, तो इनका वो जो कागजी कार्रवाई में तो बहुत कुछ। मेरे पास एक है, कोई 1911 का मरदमशुमारी है, उसका एक मेरे पास एक पंचनामा है। उसमें दिखाया गया कि सिखों की आबादी करगिल में, हमारे लद्दाख में कितनी थी, हिंदुओं की कितनी थी, बौद्धों की कितनी थी। एक मेरे पास उसका पंचनामा है, वो मैंने संभाल कर रखा, बड़ा पुराना, बहुत पुराना है, आज से समझो कोई 100 साल से हो गए, 100 साल से ऊपर हो गया, 100 साल का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसमें सब कुछ दिखाया गया जी। मैं जैसे यहाँ पे हमारे दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि आप करगिली भाषा में भी बात कर सकते हैं, तो मैं आपसे कुछ करगिली भाषा में कुछ पूछूंगी। हाँ, आप कोशिश करूँगा। नहीं, वहाँ पे भैया है ना जसबीर सिंह, वो एकदम से करगिली में भाषा में बात करते हैं, लद्दाखी में भी बात कर लेते हैं। सो मैं सोच रही थी कि आप कर पाओगे कि नहीं, है ना? ट्राई करूँगा। दो मेंदो यारा दिखते ngati bermanik genika fisa kisam kisam mendo ke dosak kyong se mana ngati tiza namayat era mana shok etikati sak tabapia Aswa? nama Nama में चीज़ है? nama Surinder ko को गाना क्यों सीन? तो खचुली कना खचुली या यहाँ तो ngata do nang Shakespeare 1996 ला दिगा हिंदुस्तान पर 99 ला 99 में दिगा पाकिस्तान में ngati दिगा दो चेंची युद्ध को वार 1999 dia berlangga tu nang Shakespeare. अच्छा, जी नाम पोते सर Shakespeare ना। dia 2% lalu tu mana पुराना नाग ये दीप से सॉन्ग सुन तुम ना। अच्छा, सबसे खंडर टाइप में सॉन्ग सोचन। हाँ, करना दूसरा mana ngati du दीवार पर छक सॉन्ग dia पर कोले ना एक ना दोबारा ngata du Shakes नानी ना mana तो चीज ngata gyapaki odo shak odo लकड़ी जो मैं यूं था कहने का gyapak tang से ना odo gyapak odo Shakes odo चक नाग ये mana मजबूत है mana पूरा gyapak की mana gyapak gimana adare na du simeti sakdane hot du portion ga di na gaping portion ga simeti dane ek gaping ga jo ngata local dane pag bodo ta chizere ngati bali wali tang se na geni ka sa tang se dika lantern tang se serdon la ngata erchet gama ek bulik donmori chet du simeti hote du bulik
ग्रामूरी चंदिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सर मतलब हमारे बल्टी लैंग्वेज में भी बात कर रहा था, तो सर यही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो घर बनाया हुआ नया घर, तो वो 1999 की जो वार हुआ था उसके बाद ही बना ना, हाँ उसी टाइम में 1999 में ये घर बना हुआ है, तो सर इसी के बारे में ही बात कर रहा था। सो सर आप हमारे दर्शकों को या फिर हमारे फ्रेंड्स को और भी कुछ मैसेज देना चाहते हो कि अपनी तरफ से, जैसे होता है ना कि कुछ अपनी तरफ से शायरी या फिर कुछ भी मैसेज आप देना चाहते शहरी बारी ना चांगे मत बिल्कुल। हाँ बस यही मैं अपने जो है नौजवान जो हैं करगिल से उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला वक्त है वो बहुत ही कठिन वक्त है, बड़ा मुश्किल का वक्त है। बच्चों मेहनत करो, हमारे करगिल के लोगों में किसी की कमी नहीं है, यहाँ की लड़के बहुत काबिल हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि उनको तराशने वाला कोई नहीं। आपको सड़क के ऊपर हीरा फेंका हुआ हीरा मिल जाएगा, क्योंकि आपको उस चीज़ का जानकारी नहीं है। टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट कौन सा बच्चे का टैलेंट एक टीचर जान सकता है, एक उस्ताद जान सकता है। उस्ताद को चाहिए उस बच्चे की कदर करे, उस बच्चे को ऐसा तराशो कि वो करगिल क्या पूरे हिंदुस्तान का अपना नाम रोशन करे। आने वाला वक्त बड़ा है। आप देखिए यहाँ पर नौकरी तो अब मिलना मुश्किल ही है, कंपटीशन बहुत हो गया है थ्रू आउट इंडिया के हर जगह पर। 99% 96% वाले जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ के लिए जदोजहद करते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या होगा। और मेरा बच्चों से एक और सबसे बड़ा है कि वो ये ड्रग्स वगैरह जो है इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि इंसान को तबाही की ओर ले जाएगा, तो इन चीज़ों से बचे। और अपने वालिदैन के, बुजुर्गों के जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपको इतना बड़ा करा है, उनके भी दिलों में, उनके भी ख्यालों में यही सोच होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा। बचपन में तो माँ बाप ने उंगली पकड़ कर आपको चलाया, बचपन में छोटे वक्त आपके मुँह में दांत नहीं हुआ करते थे, बचपन में जो थोड़ा चलना सीखा तो माँ बाप ने आपको उंगली पकड़ चलाया। अब उम्र के साथ बाप जो है वो इतना बूढ़ा हो गया है कि वो भी नहीं चल सकता। जैसे छोटे बच्चे चलते थे वैसे बूढ़ा होकर वो बूढ़ा बाप भी वैसे चलता। बूढ़ा होने के नाते बूढ़े बाप के मुंह में भी दांत नहीं होता, जैसे बचपन में बच्चों के मुंह में दांत नहीं होता। तो बचपन और बुढ़ापा ये दोनों फिर एक बराबर हो जाते हैं। अब इतना होता है कि बचपन में बच्चा अभी संभलता है, बूढ़ा होने पर बाप जो है वो महसूस करता है, वो भी किसी का सहारा लेता है। जैसे बचपन में बच्चा बाप का उंगली पकड़ सहारा लेता है, बुढ़ापे में बाप जो है वो डंडे का सहारा लेकर चलता है। बस ये हालत हो जाती है। तो इनकी कदर कीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और अल्लाह ताला सबको रहम करे, मेहर करे आपके ऊपर भी, बच्चों के ऊपर, हमारे करगिल के जो जवान हैं उनके ऊपर भी, उनको सही रास्ता दिखाए। यही मेरी सबसे गुजारिश, यही मेरी सबसे नसीहत भी है। थैंक यू। मैं पापा जी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सबको दे दिया। सो सर की बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और मैं सर को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम वालेकुम।